हेलो बच्चों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। प्रेजेंट करता हूं अब वर्दी दूर नहीं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, रीजनिंग में एक बहुत ही जबरदस्त और एक आसान चैप्टर चल रहा है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज ब्लड रिलेशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त संबंध कहते हैं। ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा और यहाँ से एक नहीं कई एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को बड़ी बारीकी से समझना। इससे पहले इस चैप्टर की एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है अपने चैनल पर। ठीक है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो जरूर देखिए, वहां से आपको बेसिक चीजें सीखने को मिलेंगी और ये भी पता चलेगा कि आखिर इस क्वेश्चन में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आप सब लोग क्या करेंगे, तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, जिससे हमारे साथ सभी बच्चे जुड़कर अच्छे तरीके से पढ़ पाए। ओके, चलिए हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, हमने बताया था आपको कि जो ब्लड रिलेशन होता है उसमें तीन प्रकार के क्वेश्चन मोस्टली हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के क्वेश्चन हमसे मोस्टली पूछे जाते हैं। उसमें सबसे पहले टाइप की तरफ हम बढ़ रहे थे और हमने कुछ क्वेश्चनों को किया। ठीक है, उससे पहले उसके बेसिक जानकारी को हमने सीखा। ठीक है, कि आखिर उसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और क्या जनरेशन गैप होता है, क्या जेंडर होता है, किसको किससे डेनोट करते हैं, ये सारी बेसिक चीजें हमने पहले ही सीख ली। ओके, चलिएगा अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उन क्वेश्चनों के आप सॉल्यूशन करोगे। उससे पहले आपको एक चीज बता दें, देखिए हम जेंडर के अकॉर्डिंग मेल और फीमेल को दो सिंबल से डेनोट कर रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करिएगा। देखो, मेल को हम ट्रायंगल से डेनोट कर रहे हैं, ठीक है, और जो फीमेल है, फीमेल को हम सर्कल से डेनोट कर रहे हैं। इससे सर्कल से ये दो सिंबल हैं। इन सिंबल के अकॉर्डिंग हम मेल और फीमेल को अलग अलग भागों में डिवाइड करके देख पा रहे हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा प्लस और माइनस के रूप में देखा जाता है, बट कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं क्या होता है कि हम उन्हें, ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है कि हम सर्कल और ट्रायंगल के अकॉर्डिंग भी देखते हैं। ठीक है, चलेगा, कहीं और भी अलग अलग सिंबल होते हैं, बट अगर यहां से आप इस तरीके से करोगे तो कोई कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट नहीं होनी है। ठीक है, चलेगा। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को करने की आप सब कोशिश करेंगे। जरा देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? ए बी की बेटी है। क्वेश्चन में ऐसे बोला जा रहा है, ए बी की बेटी है। ठीक है, ए बी की बेटी है और आगे क्या बोला जा रहा है? बी सी की मां है। आगे क्या बोला जा रहा है? बी सी की मां है, बी सी की मां है। ठीक है, और आगे क्या बोला जा रहा है? डी सी का भाई है, डी सी का भाई है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ो। आगे क्या बोला जा रहा है? डी ए से कैसे संबंधित है? डी ए से कैसे संबंधित है? डी ए से कैसे संबंधित है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको, यानी कि जो इस टाइप से कैसे संबंधित है, इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं आपको बैंकिंग एग्जाम में बहुत अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। बट बैंकिंग एग्जाम, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो चाहे वो नॉन बैंकिंग एग्जाम हो, ठीक है, जो ये ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ से आपको 1 2 3 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप एक एक करके अपने नंबर को बढ़ाइएगा और अपने स्कोर को इंक्रीज करने की कोशिश करिएगा। चलिएगा, अब इस क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला जा रहा है हमें वैसा वैसा काम करना है। ठीक है, और इससे पहले हमने इसके जनरेशन गैप के बारे में भी बताया। ठीक है, जनरेशन गैप क्या होता है? जैसे अगर हम बात करें अपने माता पिताजी की, अपने आप से कंपेयर करें, तो माता पिता पहले धरती पर आए, यानी कि जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग माता पिता पहले हैं, उसके बाद बच्चे। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। ए बी की बेटी है, तो ए किसकी बेटी है? बी की बेटी है। तो जरा एक बात बताओ, ए बी की बेटी है। अब यहां ए का तो जेंडर क्लियर है। क्यों क्लियर है? क्योंकि ए बेटी है और बेटी है तो इसका मतलब वो फीमेल होगी। ओके, बट यहाँ बी का जेंडर क्लियर नहीं है। ए जो है वो बी की तो बेटी है, ये हमने मान ली बात। बी पहले धरती पर आए होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ओके, उसके बाद कौन आया होगा? ए, क्योंकि ए बेटी है, ठीक है, बी की। ओके, अब ये हम कंफर्म अभी नहीं कर पा रहे हैं कि बी मेल है या फीमेल। आगे चल के सिचुएशन आसान हो जाएगी, जरा समझने की कोशिश करिएगा। बी सी की मां है, बी है जो वो सी की मां है। तो देखो, जो बी है वो सी की मां है, इसका मतलब सी नीचे होगा। ठीक है, और सी की मां है कौन? बी। जब बी मां है तो अब बी का भी जेंडर क्लियर हो गया।
ठीक है, बी माँ है, और जब माँ है तो इसका जेंडर क्लियर है, ये क्या होंगी, फीमेल हो, ओके चलेगा। और किसकी माँ है, सी की, तो ए में और सी में या तो भाई बहन का रिश्ता होगा या बहन बहन का रिश्ता होगा, बट अभी हमें सी का जेंडर क्लियर नहीं है, आगे चल के वो भी क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़िए, डी सी का भाई है, जो डी है ना वो सी का भाई है, तो आइए भाई बहन सब एक ही जनरेशन में आते हैं, नो जनरेशन गैप, भाई बहन के बीच में कोई जनरेशन गैप नहीं होता है, ओके चलिएगा। अब आगे हमसे ये बोल दिया कि जो डी है ना वो सी का भाई है, तो जब डी सी का भाई है इसका मतलब डी का जेंडर क्लियर है, भाई है तो मेल होगा, ओके। अब ये तीनों क्या बन गए, भाई बहन बन गए, ओके। अभी सी का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, अभी भी सी का जेंडर क्लियर नहीं है यहाँ पर, बट डी का और ए का दोनों का जेंडर क्लियर है और बी का भी जेंडर क्लियर है, यानी कि ये माँ है बी और इस माँ के ये 3 संतान हैं ए सी और डी, ओके। बट यहाँ पर सी का जेंडर क्लियर नहीं है और ए और सी का एकदम कंफर्म जेंडर हो गया है, ए बेटी है बी की और डी बेटा है बी का, ओके। अब जरा आगे की तरफ बढ़िए, आगे क्या बोल दिया सवाल ने, आगे ये बोल दिया डी ए से कैसे संबंधित है, डी ए से, तो देखिए यहां 99% बच्चे क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं, क्वेश्चन पूरा बना लेंगे बट उसका जो सॉल्यूशन होता है, जो आंसर होता है वो गलत टिक करते हैं। वो क्यों करते हैं, आइए समझने की कोशिश करिए। देखिए यहां से और के वर्ड का बहुत बड़ा महत्व है। जो से होता है ना वो कहने वाला होता है, और जहां का लगा होता है, जिस वर्ड के पीछे का लगा हो वो कहलवाने वाला होता है, यानी कि कह सकते हो आप सुनने वाला होता है। का सुनने वाला होता है और से कहने वाला होता है। तो मेरे दोस्त यहाँ एक बात समझने की कोशिश करिएगा, डी ए से, तो आवाज किधर से निकलेगी, ए की तरफ से निकलेगी, क्योंकि ए के बाद से वर्ड लगा हुआ है, ए के बाद से लगा हुआ है, तो आवाज ए की तरफ से निकलेगी, किधर की तरफ, डी की तरफ। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे कि ए और डी ये दोनों क्या है, भाई बहन है। तो जब ये ए बहन और डी भाई है तो ए की तरफ से जो आवाज निकलेगी वो किसकी निकलेगी, भाई की। तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, भाई, ब्रदर, ठीक है भाई, आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हमने बिल्कुल डिटेल से आपको समझाया ये। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जल्दी से। चलिएगा आगे की तरफ बढ़िएगा, अगले क्वेश्चन का जवाब आप सब करेंगे। ठीक है, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करते रहिएगा। ठीक है, चलिएगा अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ है। ठीक है, और आगे क्या बोला जा रहा है, एस आर का पिता है, एस आर का पिता है। ठीक है, एस आर का पिता है, और आगे क्या बोल दिया है, आगे ये बोल दिया है टी एस की माँ है, टी एस की माँ है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ो, आगे क्या बोल दिया, पी टी से कैसे संबंधित है, पी टी से कैसे संबंधित है। ठीक है, कैसे संबंधित है, इस सवाल का जवाब आप सब करेंगे, क्योंकि आपने इससे पहले, इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन समझा है ठीक उसी प्रकार से थोड़ी सी चीजें इसमें इंक्रीज करी गई हैं, तो उन चीजों को समझते हुए आप इस क्वेश्चन का करेंगे जवाब। ओके, चलिएगा अब जरा यहाँ एक बात समझने की कोशिश करनी है आपको जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग चलना है, और जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग जब आप चलेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर गलत तो होना नहीं है जी, बिल्कुल नहीं होना है। तो आइए हम एक बार समझने की कोशिश कर रहे हैं, पी क्यू का भाई है, तो पी और क्यू में नो जनरेशन गैप, बिल्कुल नहीं होगा साहब, क्योंकि भाई बहन में कोई जनरेशन गैप नहीं होता है। ठीक है, पी क्यू का भाई है, पी क्या है, भाई है, किसका, क्यू का, और जब पी भाई है तो पी का जेंडर क्लियर है, क्योंकि भाई है तो मेल होगा। ओके, आगे बढ़ो, आर क्यू की माँ है, आर किसकी माँ है, क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ है, तो माँ धरती पर पहले आई होंगी, इसलिए क्यू के ऊपर आर की पोजीशन आएगी। ओके, और वो किस में पोजीशन आएगी, सर्कल में आएगी, क्यों कि माँ है तो इसलिए फीमेल है। आगे बढ़िएगा, आगे हमसे क्या बोला गया, एस आर का पिता है, जो एस है ना वो आर का पिता है, और जब मेरे दोस्त एस आर का भी पिता होगा तो इसका मतलब आर से भी ऊपर वाली जनरेशन में एस होगा। ठीक है, और वो किस में हम दिखाएंगे, वो ट्रायंगल में दिखाएंगे। क्यों आपने ट्रायंगल में दिखाया साहब, हमने आपको अभी बताया था जेंडर के अकॉर्डिंग मेल को हम ट्रायंगल में दिखाते हैं और फीमेल को हम सर्कल में दिखा रहे हैं। तो आर के पिताजी कौन है, एस, तो जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग आर की पोजीशन, वो एस की पोजीशन आर से ऊपर आएगी, बिल्कुल आएगी साहब। आगे क्या बोल दिया आपसे सवाल ने,
टी एस की माँ है, जो टी है ना वो एस की भी माँ हो गई। अब देखो जरा, यानी कि टी की पोजीशन और ऊपर आ गई, हम यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है, आपको दिखाई देगा, आई होप यहाँ भी बहुत अच्छे से, ठीक है। अब जो पोजीशन आ गई टी की वो कहाँ आ गई, एस से भी ऊपर आ गई, टी एस की माँ है तो हमने टी को माँ बना दिया एस की, ओके। अब यहाँ हमने फिगर बना दिया जिससे आपको स्पष्टली दिख पाए, ठीक है, चलेगा। अब आगे हमसे क्या बोल दिया, हमने पूरा फिगर बना लिया, पी टी से कैसे संबंधित है, जो पी है ना वो टी से कैसे संबंधित है। तो देखो टी से आवाज किधर से आएगी, टी की तरफ से। अब जरा एक बात बताओ, पीटी से तो टी की तरफ से आवाज आएगी, अब टी के नीचे जो भी जनरेशन होगी उसके बेटा की होगी, बिल्कुल होगी, यानी कि इनका ये बेटा होगा और इन बेटे का ये बेटी होगी, ठीक है। तो आप यहाँ कह सकते हो यहाँ 2 जनरेशन का गैप है। तो देखो अगर हम अपनी बात करें तो हमसे ऊपर वाली जनरेशन में माता पिता होते हैं, ठीक है, और माता पिता, ये वाली जनरेशन किसकी होगी, माता पिता की, और माता पिता से ऊपर कौन होते हैं आप ही बताइएगा। अगर हम बात करें माता पिता से, तो माता पिता से ऊपर कौन होते हैं, दादा दादी नाना नानी होते हैं। तो माता की तरफ से अगर रिश्ते बन रहे हैं तो वो नाना नानी होंगे, ठीक है, अगर पिताजी की तरफ से रिश्ते बन रहे हैं तो वो दादा दादी होंगे, ओके। अब जरा देखो ये दोनों भाई बहन हैं, उनके ऊपर ये इसकी माताजी है और माताजी के ये पिताजी हैं, यानी कि पी और क्यू के एस कौन है, नाना है, ठीक है। और नाना की अगर माँ हो गई तो पर नानी हो जाएंगी किसकी, पी और क्यू की, ओके। तो अगर वो इधर से आवाज लगाएंगी तो आवाज किसकी निकल के आएगी, बताइएगा जल्दी, पर पोते की आवाज आएगी, किसकी आएगी, पर पोता। तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ, पर पोता, ओके। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रहा होगा आप सबको, और बड़ा ही अच्छा सवाल है, ठीक है। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप क्यों ना ऐसे सवालों को बहुत अच्छे से पहले से क्लियर कर लो, ठीक है। चलिए अब हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले सवाल का आप सब करेंगे जवाब, जो कि बहुत ही लाजवाब आने वाला है सवाल, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल की तरफ हम फोकस कर रहे हैं जरा, और उस सवाल का आप सब जवाब करेंगे और कमेंट करके जल्दी जल्दी बताने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे की तरफ बढ़िएगा, एक सवाल आपको दे रहा हूं, जरा इस सवाल को करने की कोशिश करना आप लोग। देखो सवाल में ये बोला जा रहा है पी आर की वो सॉरी पी एम, ऐसे है सवाल, ऐसे लिखो, एम पी का पुत्र है, एम पी का पुत्र है, आगे क्या बोल दिया, क्यू ओ की पोती है, क्यू ओ की पोती है, ठीक है, क्यू ओ की पोती है। आगे क्या बोला जा रहा है, जो पी का पति है, जो पी का पति है, पति है। आगे फिर क्या बोल दिया, एम ओ से कैसे संबंधित है, एम ओ से कैसे संबंधित है, ठीक है, कैसे संबंधित है। इतना सा मात्र सवाल है जो आप सब बहुत अच्छे तरीके से बना पाओगे। ये क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है, करने की आप सब कोशिश करेंगे। मैं आप सबको ऑप्शन भी दे रहा हूं, पुत्र, पहला ऑप्शन क्या है पुत्र, और दूसरा ऑप्शन क्या है बेटी, तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है माँ, और चौथा ऑप्शन क्या है आपका, चौथा ऑप्शन है आपका पिता। ये आपके 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, फिर आपको इस सवाल को बनाने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिएगा आप स्टेप बाय स्टेप सवाल को करने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त, आप सवाल का जवाब बहुत ही कम समय में कर पाओगे, ठीक है। आपको सारे तरीके पता हैं, आप अगर तरीकों से चलते रहे तो शायद क्वेश्चन रॉन्ग होगा ही नहीं, और एक बार नहीं तुम कई बार सवाल को लगाना, ठीक है। और कितना भी कंसेप्चुअल सवाल हो, आप अपने कंसेप्ट पे थोड़ा सा दृढ़ रहिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि फिर आपका सवाल गलत हो जाए, ठीक है। चाहे कितना भी मॉडरेट लेवल का सवाल दे दे, बट आप अपने कंसेप्ट पे रहिएगा, आप अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चनों के जवाब करेंगे। देखिएगा मेरे दोस्त, एम पी का पुत्र है, जो एम है वो किसका पुत्र है, पी का पुत्र है। तो देखो पी का पुत्र है कौन, एम, एम पुत्र है, इसका मतलब एम नीचे होगा जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग पी से, क्योंकि पी पिता है किसका, वो सॉरी पी या तो पिता होगा या माता होगा। सवाल ये कह रहा है एम पी का पुत्र है, तो एम पुत्र है किसका, पी का, तो जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग एम का स्थान कहां होगा, पी से नीचे होगा। और जब ये पुत्र है तो इसका जेंडर भी क्लियर है कि ये मेल होगा। आगे की तरफ बढ़िएगा,
क्यू ओ की पोती है, जो क्यू है वो ओ की पोती है। तो देखो ओ की पोती, ओ की पोती का मतलब ये हुआ कि एक जनरेशन गैप होगा, फिर उसके बाद कौन, क्यू, क्यू देखो क्यू किसकी पोती है, ओ की पोती है। तो क्यू की जनरेशन, क्यू का जेंडर क्लियर है, क्यों क्लियर है साहब, कि क्यू पोती है और पोती है तो इसलिए फीमेल होगी, बिल्कुल होगी साहब। ओ की पोती है इसलिए इन दोनों के बीच में एक जनरेशन गैप भी होगा, एक ये वाला और एक ये वाला, दो जनरेशन गैप आप मान लो, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़िए। जो पी का पति है, अब जो पी का पति है, कौन पति है, ओ, ये ओ के लिए बोला जा रहा है, ओ के लिए क्या बोला जा रहा है, जो पी का पति है। तो ओ को आप यहां ले आओ, इसी सिस्टम को आप यहां लाने की कोशिश करोगे जब, तो ओ पति हो जाएगा किसका, पी का। तो एक बात बताओ, पी का जब पति हो जाएगा ओ, तो पी का तो जेंडर वैसे ही क्लियर हो गया, क्यों कि उसमें एक मेल होता है एक फीमेल होता है, ये बात आप सबको भी पता होगी आई हो, ठीक है। चलिएगा अब मेरे दोस्त ये बताइएगा पी कौन है, बताओ पी कौन है, फीमेल है, क्यों कि ओ और पी एक विवाहित जोड़ा है, और विवाहित जोड़ा है तो जब ओ का जेंडर क्लियर होगा तो पी का जेंडर तो अपने आप क्लियर हो गया, ठीक है। चलिएगा अब जरा हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे क्वेश्चनों को करने की कोशिश कर रहे हैं, जरा देखिएगा एम ओ से कैसे संबंधित है। जो एम है वो ओ से, तो आवाज किधर से आएगी, आवाज आएगी ओ की तरफ से, किधर की तरफ आएगी, एम की तरफ आएगी। तो एक बात बताओ, एम का ये बेटा है कौन, वो सॉरी पी का बेटा है एम, और ओ का भी तो बेटा होगा, जी बिल्कुल होगा साहब, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर क्या बन जाएगा, पुत्र बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे सवालों को करा रहे हैं, ठीक है। चलिएगा आगे की तरफ बढ़िए जल्दी से, और अगले सवाल का आप जवाब करेंगे, ठीक है। और सेशन को सब लोग भैया ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है। चलिएगा क्योंकि आपको बहुत बेटर चीजें यहाँ सिखाई जा रही हैं, ठीक है, तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अगला सवाल देखेंगे आप सब मेरे साथ। देखो अगला सवाल क्या है, अगले सवाल में ये बोला जा रहा है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है। आगे क्या बोल दिया गया, आगे ये बोल दिया गया सी ए की मां है, सी ए की मां है, ठीक है, सी ए की मां है। और आगे क्या बोल दिया, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, ठीक है, डी सी का पिता है। और आगे क्या बोल दिया, आगे आपसे ये बोला जा रहा है एफ ए का पुत्र है, एफ ए का पुत्र है, ठीक है। और आगे बढ़िएगा, और आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है एफ डी से कैसे संबंधित है, एफ डी से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी बताइएगा कैसे संबंधित है, बताओ जल्दी जल्दी से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है और इस क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िएगा और अपने सवाल के करेंगे आप सब जवाब, ठीक है। हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, 4 ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है चाची, ठीक है, चाची आंटी। और दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या है, कजन, चचेरे भाई, चचेरे भाई, ठीक है, चचेरे भाई या बहन, ओके, चचेरे भाई या बहन। आगे की तरफ बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है भतीजा, भतीजा। और ऑप्शन नंबर डी है दादा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, दादा। आप इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी रीड करिएगा और करने की कोशिश करेंगे आप सब लोग, ठीक है, आप सब लोग करने की कोशिश करेंगे, सवाल बड़ा ही लाजवाब है, ठीक है। चलिएगा देखो इस सवाल को आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ हमें क्या बोला जा रहा है, जैसा जैसा सवाल कहता जाए जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू जेंडर आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर कर देना है, ठीक है। और आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी है। अब वो जमाना चला गया कि जहां आप ए ऐसे करके लिखते थे, ए प्लस, फिर यहाँ लिखते थे दादा, और दादा करके यहाँ इस तरीके से बनाते थे, फिर आगे चलते रहते थे इस तरीके, ये फिगर बनता था। ये जमाना चला गया मेरे दोस्त। बहुत ही मॉडरेट सवाल हैं आपके लिए और बड़े ही प्यारे कंसेप्ट से हैं। ये सब बनाना पड़ रहा है, आप ही बताइए जरा जल्दी से। बिल्कुल नहीं बनाना पड़ रहा ना, तो चलिएगा फिर तो अब मजे आ गए भैया आपके, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़िएगा, आपसे ये बोला जा रहा है ए बी का भाई है, तो देखो
ए किसका भाई है, बी का भाई है। और जब बी का भाई है कौन, ए, तो ए का जेंडर क्लियर है, भाई है तो इसका मतलब मेल है। किसका भाई है, बी का भाई है। क्या है ए बी में, आप सब बताना कोई जनरेशन गैप है, नो जनरेशन गैप, कोई जनरेशन गैप नहीं है। इसका मतलब ए और बी एक ही जनरेशन में आएंगे। ओके चलिएगा, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सी ए की माँ है, तो जो सी है वो ए की माँ है, तो माँ धरती पर पहले आती है, ठीक है। तो यानी कि सी की जो पोजीशन होगी वो ए से ऊपर होगी। क्यों, माता पिता हमसे जनरेशन में ऊपर होते हैं, ठीक है। तो जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग सी की पोजीशन ए के ऊपर आएगी, और माँ है इसलिए इसका जेंडर भी क्लियर है कि ये फीमेल होंगी। ओके चलिए, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। डी सी का पिता है, जो डी है ना वो सी का पिता है। अब देखो डी जो है किसका पिता है, सी का पिता। जो जब सी का भी पिता है डी, तो इसका मतलब सी के ऊपर होंगे, क्योंकि जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग डी का स्थान पहले आएगा सी के अकॉर्डिंग में, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़िए। आगे हमसे क्या बोला जा रहा है, एफ ए का पुत्र है। एफ किसका पुत्र है, ए का पुत्र है। तो ए का पुत्र है तो ए के नीचे आएगा, ठीक है, ए का पुत्र है। ओके आगे की तरफ बढ़ो। अभी बी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, अभी तक जेंडर क्लियर नहीं हुआ। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एफ डी से कैसे संबंधित है, यहां वाली लास्ट लाइन बड़ी अहम होती है, यही सवाल घूमता है, ठीक है। आप भले ही पूरा फिगर बना ले रहे होंगे, ठीक है, बट यहाँ पे आके सवाल आपका घूमेगा, बट आपको घूमने नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि आपने चीजों को सीख लिया है। तो आइए यहां से आप देख पा रहे हैं कि एफ डी से, तो आवाज किधर से आएगी, से की तरफ से आवाज आती है, तो डी की तरफ से आवाज आएगी, ठीक है, एफ की तरफ आवाज आएगी, एफ डी से, ठीक है, तो डी की तरफ से आवाज आएगी। अब देखो एफ के पिताजी कौन है, ए की माताजी कौन है, सी, और सी की माताजी कौन, वो सी के पिताजी कौन है, डी। अब देखो एक बात बताओ, एफ के लिए पिताजी की तरफ से रिश्ते बन रहे हैं या माताजी की तरफ से बन रहे हैं। देखिए इंग्लिश में माताजी की तरफ से जो भी रिश्ते बनते हैं उन्हें हम मैटरनल कहते हैं, और पिताजी की तरफ से बनने वाले रिश्तों को हम पैटर्नल कहते हैं। ओके चलिएगा, अब जरा देखो हमारे ये जो रिश्ते बन रहे हैं वो पिताजी की तरफ से रिश्ते बन रहे हैं। तो एफ के पिता ये हो गए, ठीक है, और पिताजी की माताजी या पिताजी क्या होते हैं, हमारे लिए दादा दादी होते हैं, और दादा दादी के पिताजी या माताजी हमारे लिए कौन होते हैं, परदादा परदादी होते हैं, ठीक है। तो ये परदादा अगर अपने इसको बेटे नाती अपने बच्चे के बेटे को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताइएगा, आप सब लोग क्या बोलेंगे बताइए, जल्दी से बताइएगा, ये क्या बोलेंगे, एफ की तरफ से आवाज एफ डी से। तो यहां पर आपका ये सवाल थोड़ा सा गलत क्यों दे दिया, चचेरे भाई बहन दादा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, पर पोता होना चाहिए, क्योंकि एफ डी से आवाज इधर से आएगी, डी की तरफ से, डी से, ठीक है। ऑप्शन गलत हो सकता है, बट आपका क्वेश्चन यहाँ कंसेप्ट बिल्कुल गलत नहीं है, जरा समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे स्पेशली बोला गया ए बी का भाई है, तो हमने लिख लिया ए बी का भाई है, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है, सी ए की माँ है, सी किसकी माँ है, ए की माँ, ठीक है, हो गई। डी सी का पिता है, तो डी देखो सी का पिता हो गया, ओके कोई दिक्कत नहीं। एफ ए का पुत्र है, एफ ए का पुत्र हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। एफ डी से, तो डी की तरफ से आवाज आएगी, तो पर पोते की आवाज आनी चाहिए, पर पोता, ठीक है, पर पोते की आवाज आनी चाहिए। ऑप्शन इसमें गलत हो सकते हैं, बट आपका क्वेश्चन ये बिल्कुल गलत नहीं है, इसके लिए आप बिल्कुल नहीं डरिएगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं है, किसी भी हालात में गलत नहीं है, ठीक है। हमने एक बार रीचेक भी कर लिया, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, बट ऑप्शन हो सकता है कभी टाइपिंग में हो जाते हैं गलत, बट आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है, किसी भी हालात में गलत नहीं है, 100% कंफर्म है, ठीक है। चलिएगा अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम आगे की तरफ बढ़ें और अगले क्वेश्चन का आप करेंगे जवाब, ठीक है। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन चल रहे हैं, शायद ऐसे क्वेश्चन अगर आपने बना लिए ना एक बार, फिर तो दिक्कत आनी नहीं है किसी प्रकार की। आप रेगुलर हमारे चैनल पर जुड़िएगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। और बैक टू बैक हमारे यहाँ बहुत सारी क्लासें चल रही हैं, चाहे वो कोई भी क्लास हो, करंट अफेयर, हिंदी, ठीक है, जीएस, बहुत सारी क्लासें हमारे यहाँ चल रही हैं। तो आप रेगुलर जुड़िए हमारे साथ और पूरी कंप्लीट तैयारी करिए अपनी, डेडिकेट होकर, ठीक है। चलिएगा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे आप सब लोग, ठीक है, एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। डी ए का पुत्र है, डी ए का पुत्र है, डी ए का पुत्र है, सी पी की माता है, सी पी की माता है, ठीक है, माता है। आगे बढ़ो, आगे क्या बोला जा रहा है, आगे हमसे बोला जा रहा है और डी की पत्नी है, सी पी की माता है, और ऐसे बोला जा रहा है माता और
डी की पत्नी है, डी की पत्नी है, डी की पत्नी है। आगे क्या बोल दिया, आगे ये बोल दिया ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से क्या संबंध है, ठीक है। चलेगा, ऑप्शन क्या है आपके, चार ऑप्शन हम आपके सामने लिख रहे हैं, जल्दी से आप कोशिश करेंगे तब तक क्वेश्चन बनाने की। पिता, ठीक है, पिता के बाद दूसरा ऑप्शन है ससुर, ठीक है, और ससुर के बाद तीसरा ऑप्शन है चाचा, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है आपका सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, इसको आप निर्धारित नहीं कर सकते हो, हिंदी में लिखा जाएगा डाटा अपर्याप्त। ओके, चलिएगा। अब आप जरा इस क्वेश्चन को बड़ी अच्छी नजर से देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिएगा, हम यहां से अपने क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, बारीकी से एक एक स्टेप रीड कर रहे हैं। डी ए का पुत्र है, तो जो डी है ना वो किसका पुत्र है, ए का पुत्र है। डी किसका पुत्र है, ए का पुत्र है। तो देखो, जब ए का पुत्र है इसका मतलब ए पहले होंगे धरती पर, क्योंकि डी पुत्र है, किसका पुत्र है, ए का पुत्र है। तो धरती पर कौन आया होगा, ए पहले आए होंगे, डी बाद में आया होगा। ओके, अब डी पुत्र है इसलिए हमने जेंडर के अकॉर्डिंग इसे किसमें दिखा दिया, ट्रायंगल में दिखा दिया। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे ये बोला जा रहा है सी पी की माता है, जो सी है ना वो पी की माता है। तो देखो यहाँ सी किसकी माता है, पी की माता है। तो देखो पी की माता कौन है, सी। तो हमने कहीं अलग बना लिया इन दोनों का रिलेशन कि पी की माता है सी, तो इसलिए सी का जेंडर क्लियर है कि ये सर्कल में आएंगे। ओके, अब आगे बढ़ो, आगे क्या बोला जा रहा है, और डी की पत्नी है, और डी की पत्नी है। देखो सी पी की तो माता है और डी की पत्नी है। देखो सी जो है वो पी की तो माता है और डी की पत्नी है, तो इसका मतलब यहाँ आप बहुत स्पष्टली देख पा रहे होंगे। देखो जो सी है ना वो पी की तो माता है और डी की कौन है, पत्नी है। तो डी और सी एक विवाहित जोड़ा यहाँ बन गया, जी बिल्कुल बन गया। अब आगे की तरफ बढ़िएगा, अब आपसे क्या बोल दिया गया, ए का सी से संबंध बताओ। तो देखिएगा ए का सी से आवाज किधर से जाएगी, आवाज इधर की तरफ से जाएगी, ठीक है। तो देखो ये जो लड़का है इसकी ये कौन है, पत्नी, और इसका ये कौन है, या तो ये माताजी होंगी या तो पिताजी होंगी, बट यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। जब जेंडर क्लियर नहीं है तो कंफर्म तो आप कह नहीं सकते हो किसी तरीके से, जी बिल्कुल नहीं कह पाओगे। तो चलिएगा, अगर हम यहाँ बात करें तो इसके या तो ये ससुर होंगे और या क्या होंगे बताइएगा, या तो ससुर होंगे या क्या होंगे बताइए, सास होंगी, ठीक है, सासू माँ या ससुर साहब। तो आप यहां से देखिएगा इस क्वेश्चन में, क्या आपको ऐसी चीज दिखाई दे रही, क्या आप ससुर को ऑप्शन करोगे, जी बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया सी एंड डी, हम इस तरीके से निर्धारित ही नहीं कर पा रहे हैं, और जब हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो हम कैसे ससुर कर दें, ठीक है। हो सकता है ये सासू माँ, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर सी एन डी ऑप्शन न दिया जाता, नन ऑफ दी दिया जाता तो उस कंडीशन में हम ससुर को ऑप्शन कर देता, बट यहाँ अब नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर एक सटीक ऑप्शन दिया हुआ है सी एन डी। ओके, तो आपके क्वेश्चन के यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके आप सब जरूर बताओगे, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करो और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़े और उनका भी भला हो सके, ठीक है। हमारे चैनल पर आपको बैक टू बैक सारी क्लासें मिल रही हैं जिससे आप एक कंप्लीट तैयारी कर पाए, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल, यानी हमारा नहीं आपका भी है, ठीक है, अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, चंदन सर कानपुर, ठीक है। सब्सक्राइब करके और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी क्लासें आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।